नमस्कार, एमपीएटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल जिले की कोलांचल नगरी बुढ़ार में आयोजित हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवियों ने जमकर रंग जमाया। कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों से पहुंचे सुप्रसिद्ध कवियों में हास्य, वीर, व्यंग और गजल के साथ शानदार प्रस्तुति की। इस सफल आयोजन की जहां पूरे जिले में सराहना हो रही है, वहीं कोविड के इस दौर में आयोजक मंडल ने भी हर सुरक्षा का ध्यान रखा। जिले की कोयलांचल नगरी बुढ़ार में बीती शाम देश के सुप्रसिद्ध कवियों की जमघट लगी। देश के जाने माने कवि शंभू शिखर, संपत सरल, यशदीप कौशिक, गौरी मिश्रा और प्रियंका राय की शानदार प्रस्तुति ने श्रोताओं को घंटों बांधे रखा। हास्य, वीर और व्यंग के अनुपम समावेश से हुए इस कार्यक्रम का श्रोताओं ने जमकर आनंद उठाया। खास बात यह भी रही कि कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को इस दौर में आयोजक मंडल ने भी कार्यक्रम के आयोजन में पूरी सावधानी बरती। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की गई बैठक व्यवस्था, मास्क की अनिवार्यता के साथ ही प्रशासनिक दिशा निर्देशों के पालन का ध्यान रखते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई। कोयलांचल में इस आयोजन से न सिर्फ जिले का गौरव बढ़ा है, बल्कि देश के सुप्रसिद्ध कवियों ने भी इस आयोजन को लेकर श्रोताओं और आयोजक मंडल की जमकर तारीफ की। कोविड का दौर चल रहा है, किस तरीके से आप इसमें ये देखती हैं कि बदलाव आया है कवियों को लेकर और इस माहौल को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कोविड के बाद से केवल कवियों में ही नहीं बल्कि इंसानियत में भी बदलाव आ गया है। इंसानियत थोड़ी सी जिंदा हो चली है और लोगों को पर्यावरण के प्रति भी थोड़ी सी मोहब्बत जाग उठी है और जो बेजुबान जानवर थे उनके लिए भी मोहब्बत जाग उठी है। तो हम कवियों का ये काम होता है कि हम समाज में प्रेरणादायी बातें करने के लिए मंच पर आते हैं। तो जो काम हम कर रहे थे अपने शब्दों के द्वारा, वो प्रकृति ने अपने प्रकोप से कर दिखाया है। तो हमें अच्छा लगता है कि जो बात हम अपने शब्दों में कहना चाहते थे, प्रकृति ने अपने प्रकोप दिखा के कह दिए, लोगों तक पहुंचा दिए। और मेरा यही कहना है कि अगर अब भी इंसान नहीं सुधरा, इंसानियत नहीं जागी, तो प्रकृति अलग अलग रूप से अपना प्रकोप दिखाने के लिए, इंसानियत जगाने के लिए हमेशा ऐसा रूप धारण करती रहेगी, जैसा कि कोविड-19 का आपके सामने है। प्रशासन और सरकार के लिए आपका क्या संदेश है? प्रशासन और सरकार के लिए मेरा यही संदेश है कि आपदा को अवसर में बदलने के लिए इंसानियत का इस्तेमाल ना किया जाए। इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए खुद को भगवान ना बना करके बल्कि इंसान बन जाए इंसान, तो वो ज़्यादा बेहतर है। भगवान तो धरती पे स्वयं आ जाते हैं जब लोग इंसान से ज़्यादा भगवान बनने की कोशिश करते हैं। तो इंसानियत का इस्तेमाल ना हो, मेरा बस ये कहना है। नहीं होता, जो मूल मुद्दे होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। जैसे बेरोजगार है, महंगाई है, राजनीति की दशा और दिशा है, सामाजिक समस्याएं हैं, समाज का मनोविज्ञान है, स्त्री हैं, दलित है, पीड़ित हैं, शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं, यही सब मुद्दे हर समय रहते हैं। कोरोना के विषय में आपका क्या कहना है? कोरोना तो देखो, महामारी से तो नहीं नकारा जा सकता, लेकिन पूंजीवाद में भय बिकता है। तो जितना है उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसको प्रचारित किया जा सकता है। इससे निपटा कैसे जाए, इन विषयों पर कम सोचा जा रहा है। मैंने तो एक अपने व्यंग में कहा भी था कि ये बीमारी मेरे कम समझ में आती है कि जो कोरोना पीड़ित होता है वो तो मरता नहीं है, और जो मरता है उसको कोरोना निकलता है। अब जैसे वैक्सीन का लगाना हो, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, सोशल वेलफेयर सरकार की जिम्मेदारी है। तो वो किसी बिना तनाव के होना चाहिए, सहजता से। जैसे और तमाम दवाइयाँ पहले भी दी गई, महामारियाँ आई, उनसे निपटा गया। लेकिन इस तरह का वातावरण, दवाई, बीमारी को लेकर के तो हड़बड़ी समझ में आती है, लेकिन दवाई को लेकर के इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये समाज में एक अच्छा संदेश नहीं देती। काव्य के रूप में आप जो है कोरोना का एक संदेश दे दें। कवि सम्मेलन कोरोना की वजह से इतने बंद हैं, तो हम तो सोचते हैं कि जल्दी से सब लोग वैक्सीनेशन लें और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और ये कवि सम्मेलन चलें। क्योंकि दो चीज़ें कवि सम्मेलन में होती हैं, एक तो लोग हंसते हैं और एक ताली बजाते हैं। तो हंसने से तो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और ताली बजाने से वायरस मरता है। हम तो सोच रहे हैं कि सब चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हों, और भी जो छोटे मोटे व्यापार करने वाले, रोज़गार करने वाले, काम धंधा करने वाले, सबके काम चलें। कवि सम्मेलन तो खैर एक हंसी मजाक की बात है, लेकिन थिएटर है, सिनेमा है, और भी मनोरंजन के जितने उपादान हैं, वो सब उन कलाकारों को भी काम मिलना चाहिए। और सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाए जिसमें लोगों के काम भी होते रहें। ऐसा नहीं है कि काम रोक करके हम इस बीमारी से निपटें। ये दोहरी भूमिका हो, बीमारी से निपटने की जो तरीके हैं वो भी चलें और साथ साथ में लोगों का काम धाम भी न रुके। कुछ इस तरह की चीज़ें सरकार को करनी चाहिए। सर, आप राजस्थान से जी। मिट्टी के बारे में कुछ बोलिए। मिट्टी तो राजस्थान की कोई देश से अलग थोड़ी है।
जैसी भारत की मिट्टी है वैसे राजस्थान की मिट्टी है, राजस्थान भी भारत का एक देश है, लेकिन चूंकि वहाँ का एक अतीत जो है वो उसमें व्यापार है, उसमें भक्ति है, नीति है, श्रृंगार है, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ। राजस्थान चूंकि बॉर्डर था तो उस दिशा से आने वाले जो विदेशी आक्रांता थे सबसे पहले उन्हीं ने लोहा लिया, तो हमारा इतिहास थोड़ा सा और बढ़ चढ़ करके हो गया। बाकी तो भारत और राजस्थान कोई अलग नहीं है। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों नई अपडेट के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।